जी नमस्कार। हम लोग यहाँ मौजूद हैं। गांव है परौली, ये सई नदी का पुल है। ग्राम पंचायत है कुरसट बुजुर्ग देहात, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रामीण बैठे हुए हैं, महिला पुरुष। ये आज ये तीसरा दिन है धरने का, चौथा दिन है धरने का। और यहाँ एक 40 साल पुराना मामला है। करीब 30 पट्टे हैं इन्हीं लोगों के, जो लोग कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। और करीब 101 पट्टे हैं 20 साल पुराने, वो भी लोग कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भू माफिया परिवार है जिसका नाम है राजेंद्र अवस्थी और देवेंद्र अवस्थी। इनको छोटे भैया और बड़े भैया भी कहते हैं। इन लोगों का इस क्षेत्र में ऐसा आतंक है कि ये करीब 130 पट्टों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और जो पट्टे धारक हैं वो अपनी ज़मीन पे खेती नहीं कर पा रहे। और एक बार धरना किया गया नगर पंचायत कुरसट में, तो वहाँ पे आश्वासन मिला कि 1 महीने के अंदर सबके पट्टे नाप के दे दिए जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 और 3 अप्रैल पिछले साल 2005 को लोग मौके पे गए और अपने पट्टों पे कब्जे करने की कोशिश की। तो लेखपाल आए और 10 पट्टे नाप के दिए, लेकिन उस 10 में से 2 पट्टों पे फिर से भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और उसने अपनी फसल बो दी। 1 साल बीत गया। अब जब फसल काटने का समय आया है, तो लोगों की ज़मीन पे, लोगों के पट्टों पे जो कब्जा किया है भूमाफिया ने, उसने फसल काटनी भी शुरू कर दी। एसडीएम बिलग्राम ने जब उससे शिकायत की गई, तो उसने लोगों को कहा कि आप आइए और मैं दूसरे पक्ष को भी बुलाता हूं। लेकिन लोगों को बुला के, पट्टा धारकों को बुला के, और उसने भू माफिया को फसल काटने दी। तो जब लोगों को समझ में आया कि एसडीएम उनको धोखा दे रहे हैं, तो लोग यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। क्योंकि आइए मैं आपको दिखाता हूँ, सामने वो फसल खड़ी है जो ये भू माफिया ने बोई हुई है, ये पट्टे की ज़मीन पे। और ये फसल काटने ना पाए वो, इसलिए लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं इस पुल पे। ये आप देख रहे हैं सामने गेहूं की फसल खड़ी हुई है साई नदी के बगल में। और इस फसल को भूमाफिया न काट पाए, इसलिए आज चौथा दिन है। ये ग्राम पंचायत, ग्राम सभा कुरसट बुजुर्ग देहात और नगर पंचायत कुरसट के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। और आज नायब तहसीलदार आए, वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। जिस तरह से एसडीएम ने धोखा दिया और जिस तरह से पिछली बार 10 पट्टे नापे गए, लेकिन उसके बाद लेखपाल के ऊपर दबाव आ गया और उसने तीसरे दिन से आना बंद कर दिया। तो जो लोगों के साथ बार बार धोखा हुआ है, खास करके महिलाएं, एकदम वो प्रतिबद्ध हैं कि वो धरने पे तब तक रहेंगी जब तक इस भू माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज एक आवेदन ये 4 पट्टा धारकों की तरफ से दिया गया है, और नायब तहसीलदार ने कहा है कि इस फसल को काट के वो इसकी कुर्की करेंगे। और 2 लोगों ने एसओ माधवगंज को भी ये शिकायत दी है, जिसमें से एक अनुसूचित जाति की है, कि वो जब पिछले साल पट्टे नाप के दिए गए, तो उस पर उसको खेती नहीं करने दी जा रही है। लेकिन एसओ माधवगंज 1 साल से अपराध हो रहा है। जो पट्टे धारक है उसको खेती नहीं करने दी जा रही, लेकिन उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ का हाल है, और लोगों को शासन प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लगातार भू माफिया का साथ दे रहा है। एक तरफ नायब तहसीलदार की वार्ता चल रही है लोगों के साथ, और दूसरी तरफ पुलिस थोड़ी दूर पे भू माफिया के साथ वार्ता कर रही है। तो ये धरना अभी चलेगा, और लोगों ने तय किया है कि नायब तहसीलदार के तमाम प्रयास के बावजूद कि धरने को ख़त्म किया जाए। लोगों ने तय किया है कि धरना ख़त्म नहीं होगा, और धरना तब तक चलेगा जब तक भू माफिया ने जो कब्जा किया है उसका कब्जा हटाया ना जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, जो उसने इतने सालों फसल बोई है उसकी रिकवरी ना हो, और जो पट्टे धारक हैं जब तक कि नाप करके उनको कब्जा ना दे दिया जाए। नायब तहसीलदार को यह बताया गया है कि ये धरना तभी खत्म होगा जब वो एक एक करके नाप के लोगों को पट्टा देते जाएंगे,
लोग कब्जा करते जाएंगे और धरने से लोग हटते जाएंगे। इसी तरह से धरना खत्म होगा। नहीं तो ये जो बहादुर महिलाएं हैं, इन्होंने तय किया है कि इस धरने को ये चलाएंगी, मजबूती से चलाएंगी, जब तक कि इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। धन्यवाद।